हेलो हेलो हेलो। इन ये पाकिस्तान वर्सेस यूएसए का मुकाबला चलता हुआ और इस समय पाकिस्तान कंफर्टेबल पोजीशन पे है क्योंकि उस्मान तारिक और इन जनाब की क्या तारीख होने वाली है, देखने वाली बात होगी क्योंकि ये कैसे अपना वो प्रदर्शन कर पाते। इंटरेस्टिंगली थोड़ा सा रुक के आते और धीमा भी डालते हैं, तेज भी डालते हैं, ये वाइड होगी। कई बार निशाने से भी चूक जाते, जैसे अभी यहाँ चूके। किसी दिन हार्दिक पांड्या के निशाने पे आ गए तो फिर हिलने का मौका नहीं मिलेगा। उस्मान तारिक, 3 गेंदे 3 रन और ये छोटा गेंद, पीछे फील्डर मौजूद है और छूट जाएगा कैच। अभी तक हम देख रहे थे कि पड़ोसियों की फील्डिंग बड़ी शानदार थी, पर यहाँ पे कैच ड्रॉप हो गया। उस्मान तारिक, और इस समय तो नहीं आई कोई तारीख विकेट की भी। बहुत शानदार गेंद तो नहीं था, छोटा भी था, पर पीछे फील्डर को ढूंढ लिया था। वाह, सुपर्ब। बट आज जिस तरीके से पड़ोसियों की बैटिंग रही है, काफी हद तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। और ये चीज थोड़ी बहुत तो क्लैरिटी आई है इनके माइंड में भी कि हम लोग चेस करते हुए अच्छी टीम नहीं है, हम लोग डिफेंड करते हुए कि एक अच्छी टीम बन सकते हैं। कि देखने वाली बात है क्योंकि चेजिंग में ये टीम के साथ समस्या रही है। वो प्रेशर के अंदर कई बार फेंक जाती है, वो तो क्या, डिफेंड करते हुए भी फेंक जाती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर जो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी एशिया कप 2025 के अंदर, वो ये थी कि आपके पास वो बैटिंग नहीं हो पा रही थी। बैटर्स नहीं थे जो बैटिंग कर रहे थे, पर वो अंधाधुन घुमा रहे थे। कुछ बड़े पॉजिटिव्स निकले, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब एज अ बॉलर के तौर पे, बट वो जो रन्स बनाने वाला काम था वो नहीं हो रहा था। फिर होती है बाबर आजम की वापसी। ऑल्दो बाबर प्लेड विद स्ट्राइक रेट ऑफ 120, दैट डजंट, मतलब वो तरीके से, पर एक वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे बाबर। और यहाँ 2 रन निकाल लिए फटाफट से। शदाब का आखिरी ओवर है ये। फिर इन्होंने शदाब खान की वापसी कराई यार। मतलब ये बड़ा अच्छा लगा कि पहले इनके और 2 स्पिनर से, फिर इन्होंने समझा कि इनकी ताकत क्या है। इन्होंने समझा कि इनकी ताकत है स्पिनर्स, तो वो स्पिन लेके आए और स्पिन जैसे ही वो लेके आए ना, इन्होंने बताया और पूरी दुनिया को बता भी रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग खेल सकते हैं और अच्छा क्रिकेट। फील्डिंग के ऊपर बहुत मेहनत करी और पिछले साल से लेके अब तक ऑलमोस्ट सेम टीम खिलाते रह के आए हैं। थोड़े बहुत जो चिप्स एंड चॉप्स करे, पर उसके बाद जो इनको रिजल्ट मिला वो प्लेयर्स को बैक करके, वो फील्डिंग थोड़ी सी बेहतर हुई है इस टीम की। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं लगे, अपील करने की भी जरूरत नहीं है। पर यूएसए, इन्होंने बहुत शानदार क्रिकेट खेल के दिखाई है कि आ, आसान नहीं होता। एसोसिएट टीम है और ये नो बॉल है, ये फ्री हिट है, पर बच जाएंगे। आज फ्री हिट पे रन लग ही नहीं रहे यार। ये बात तो है कि ना पड़ोसियों के लगे ना इनके लगे। और सच बात तो ये है कि इनके भी लगी हुई है, हमारे भी लगी हुई है।
क्रिकेटिंग फील्ड पे तो दोनों ने एक दूसरे की लगा रखी है। अरे वाह, डाउन द ग्राउंड सीधा शॉट, 4 रन के लिए, क्या खूबसूरत है। क्या ये 6 रन है? अरे वाह, शानदार। ये तो 6 रन निकल गया और शादाब खान आज अच्छी पारी खेली है। वो जो 170-80 लग रहा था, उसको 190 के पार पहुंचाने में शादाब खान की वो बहुत बड़ा हाथ था। और कहूंगा पूरा शरीर ही था इनका तो, क्योंकि जिस तरीके से वो बैटिंग करी है उन्होंने। थोड़ा ज्यादा आगे गिर गया था गेंद, पर महंगा ओवर ही है। 100 रन अभी भी चाहिए 43 गेंदों के अंदर। और आज द वर्ल्ड रिकॉर्ड अलर्ट, द कीवीज नाउ होल्ड द हाईएस्ट टी20 पार्टनरशिप इन टी20 वर्ल्ड कप। एक तरफ से साइफर थे, दूसरी तरफ से। और वेलकम आपका ध्रुव भाई, हेलो, कैसे हैं आप? फाइनली बहुत मददों के बाद आप आए, और एक अच्छा ओवर भी आया यूएसए के लिए। तो फिर अब 93, सॉरी 3 आफ्टर 13 यूएसए कैसा लगता है? और एसोसिएट नेशंस की पहले हम बात करते हैं। इस पूरे टी20 वर्ल्ड कप के अंदर जिस तरीके से ध्रुव भाई वो परफॉर्मेंस करी है, कितना देख के आप खुश हुए कि एटलीस्ट और इनको मौका मिलना चाहिए? जी बिल्कुल, धन्यवाद। और यूएसए की अगर हम बात करते हैं, लास्ट टाइम भी जब हमको याद है 24 के वर्ल्ड कप में डिसअपॉइंट किया था सुपर 8 में, एंड इट वाज अ गुड टाइम फॉर देम। एंड ऑल्सो वी नो कि जिस प्रकार से इंडिया के सामने खेला, 4 विकेट गिराया बहुत जल्दी, आज भी कुछ वंडर्स हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान की अगर आप देखें, अभी थोड़ी देर पहले कैच को ड्रॉप किया था, और वी नो पाकिस्तान ये सब करती है स्टेज में जाकर। तो उम्मीद करते हैं कि यूएसए जो एसोसिएट कंट्रीज हैं, नेपाल ने किस प्रकार से इंग्लैंड को टक्कर दिया, एंड होप फॉर द बेस्ट की सुपर 8 से जाने से रोके, और यूएसए कर सकती है काम। मेरा ये राय है। नहीं, आपकी राय तो हम सब जानते हैं, पर एक चीज अब पूछनी थी आपसे। जिस तरीके से आज यूएसए की टीम बेहतर लगी है बैटिंग से, क्या इनको थोड़े से प्रॉपर टीमों के साथ मैचेस करवाने चाहिए? क्योंकि बिकॉज सी इनके पास वो रिसोर्सेस है, एंड वी ऑल नो द सुपर पावर ऑफ अमेरिका। अभी क्रिकेट के अंदर भले ही वो इस तरीके से वो ग्रो नहीं कर रहा है, पर अगर मौका देंगे ही नहीं ग्रो करने का, तो फिर ग्रो करेंगे कैसे? क्योंकि और ये बार बार हमने देखा है विद नीदरलैंड्स, वो जो मैच हारा था अगेंस्ट पाकिस्तान, बहुत क्लोज हारा था। अगर वो कैच हो जाता तो शायद वो मैच हो जाता। अब क्योंकि वो कैच हुआ नहीं और वो प्रेशर सिचुएशन में वो कैच था, तो अगर आप वो बड़ी टीम के सामने खेलते हैं ना, तो वो प्रेशर को हैंडल करने की बात भी आती है। अपील की जरूर एलबीडब्ल्यू की, या शायद कुछ नहीं भी करेंगे। तो वो जो प्रेशर को हैंडल करने वाली चीज होती है ना ध्रुव भाई, वो मिसिंग हो रही थी बार बार। तो फिर वो और क्योंकि अगर हमको क्रिकेट को ग्लोबल स्टार बनाना है, ग्लोबल स्पोर्ट बनाना है ना, तो आपको छोटी टीमों के साथ वो बड़ी टीमों के साथ साथ छोटी टीमों का भी ध्यान देना पड़ेगा। वैसे भी 4 रन मिलते हुए अच्छा स्वीप शॉट, एक किसका था ये? उस्मान तारिक की गेंद पे। और तारिक साहब क्या, तारिक निकल ही नहीं रही है। वो पर्चा कटा जरूर था, पर तारिक ने भी मना कर दिया। शुभम अच्छी बैटिंग कर रहा है, 20 रन 13 गेंदे। लेकिन रमेश भाई, एक सवाल मेरा भी है कि आप बॉलिंग करते हैं, मैंने बॉलिंग किया, लेकिन मुझे जो लगती है टाटी की बॉलिंग जो है, लोग कहते थे कि भट्टा है वो है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि इनका बॉलिंग एकदम प्रॉपर है। हाँ, रुकते हैं क्या? ये लॉ कहता है कि आप रोक सकते हैं, बिकॉज अश्विन ने भी बहुत पहले 2 बार 3 बार किया है, और वो हमेशा नहीं तो करते थे। लेकिन आपको क्या लगती है, क्या बॉलिंग अच्छी है या फिर इलीगल है? आपके अनुसार क्या है ये? सी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं वो टेक्निकली टर्म्स के अंदर तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो उस लॉ के बारे में मुझे पता नहीं है। बट आई मीन, अगर और जो ऊपर के जो लोग बैठे हैं, आईसीसी के जो अध्यक्ष बैठे हैं,
वो तो नजर रखते होंगे ना यार। तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनको लग रहा है कि वो भट्टा नहीं है, तो भट्टा नहीं होगा। आई मीन क्योंकि अगर उनको डाउट होता, जैसे मुथाया मुरलीधरन के साथ किया था उन लोगों ने, साहिद अजमल के साथ हुआ था, वैसे ही तो ये उस्मान तारिक के साथ भी कर सकते थे ना। बट ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है। बट आज जिस तरीके से बैटिंग करी है पड़ोसियों ने, जो बहुत बड़ी तकलीफें थी वो मिडिल ऑर्डर्स की, वो एक तरीके से हल हुई है शादाब की वापसी की वजह से। साथ में बाबर आजम का फॉर्म में आना कितनी बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। बट मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक वो लोग भी सोच रहे होंगे ना कि यार अगर वो कैच छोड़ देते तो ज्यादा सही रहता, वो उस टाइम पे कैच पकड़ने की कोशिश कर लेते। बिकॉज और मजाक मजाक में तो ये भी कहूंगा कि नेदरलैंड्स वो मैच पता है कहाँ आ रहा, जब इन्होंने बाबर आजम का कैच पकड़ लिया था। आपको कुछ करना ही नहीं है, व्हेन वो भी बाबर है। इज प्लेइंग ना, बस आपको उसको स्ट्राइक पे रखना है। बट आज गुस्सा आ गया। अगर आप देखें, बाबर भी बहुत समय से परेशान थे अपने इनिंग्स के बारे में। लोग कह रहे थे कि कब आएगा फॉर्म, लेकिन आज जिस प्रकार से बैटिंग किया, आई थिंक इट्स अ गुड बैटिंग फ्रॉम हिम। एंड जब जरूरत पड़ती है, ये चलते भी हैं, कभी कभार चलती नहीं, किस्मत भी कभी कभार। लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान, दे आर कमिंग बैक। बट उनका अगला मैच है इंडिया। अभी तक ये मैच जीता नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये मैच 50-60 है कि नहीं। मोस्टली आई थिंक पाकिस्तान के हाथ में है, लेकिन ये पाकिस्तान की टीम है, अपने हाथ से मैच गंवा सकते हैं। लेकिन आई थिंक सो अगला गेम जब होगा भारत के साथ, उम्मीद करते हैं वहां पर पाकिस्तान भी फ्लॉप हो जाए। बट तविश भाई, नाउ वी नो कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंडिया 200 पार, ये जो अलर्ट हम सेट कर रहे हैं, अभी देव स्टेट ने भी, विवेक भाई ने भी कहा कि 200-300 का ये अलर्ट आप हटा दीजिए। आपको लगता है कि इंडिया को सोच समझ कर खेलना चाहिए अगेंस्ट पाकिस्तान? बिकॉज अभिषेक शर्मा हमेशा गलती करते हैं, हमेशा शॉट मारकर ही जाते हैं, आउट होते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या चुनौती रहेगा अगेंस्ट पाकिस्तान? एक सच बात बोलूं, दिल पे बहुत कड़वी लगेगी बट वो सच है, ये कि 300 पार वाली जो हरकतें हैं ना, वो इंडिया को डुबा सकती है। इवन इंडिया इज नॉट थिंकिंग अबाउट द 300 रन स्कोर, it's a public that they are thinking about the 300, but yes, the conditions are quite different. श्रीलंका के अंदर आप 200 प्लस ही नहीं बना पाओगे, ये फैक्ट है। आप अगर आपने बहुत ही अच्छी बैटिंग कर ली ना, तब जाके आपके 170-180 रन बनेंगे, एंड दैट्स वेयर पाकिस्तान कैन एक्चुअली मेक श्योर फॉर इट। क्योंकि अगर आप देखें तो श्रीलंका के अंदर ओस नहीं आएगी, अभी तक तो नहीं आई है बिल्कुल भी। ना ही वो 15 तारीख वाले मैच में आएगी। एंड लेट्स बी फेयर इनफ कि अगर आप वही तरीके से कि आप 200 ही मारोगे, 250 मारोगे ना, आप नहीं बना पाओगे 150 भी। ये बात आप कांट लिख के रख लेना, क्योंकि ताबड़तोड़ इंटेंट अच्छी बात है, बट आपको कंडीशंस का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको लगता है दैट्स कि बैटिंग वन करना पॉइंट ऑफ इट। नहीं चाहिए पहले इनिंग्स में, बॉलिंग करना चाहिए पहले? आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए पहला टॉस, अगर हम जीतने या फिर हारते भी देखो, आई मीन सच बताओ, मैं टॉस जीत के ना पहले कुछ भी कर लो, जीतेगा तो इंडिया ही यार। क्योंकि हैं? हाँ, वो प्रेशर में भी है। ये लोग नहीं झेल पाते, अनफॉर्चुनेटली बात यही है। बट हाँ, हम्म, अगर ऐसे हाई प्रेशर मुकाबले है तो पड़ोसियों को ये सोचना है कि इनकी ताकत क्या है। क्योंकि अब तक जितने भी मैचेस इन्होंने हारे हैं ना, आई मीन जो पिछले 3 एशिया कप के जो मुकाबले थे, इसी बीच ये 4 रन के ऊपर देख लेते हैं कि क्या शानदार शॉट है मिलिंद का। और वो गेंद के बल्ले से जो मिलिंद हुआ है इनका, वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस देगा इनको। अब आते हैं कि क्या करना चाहिए। आई थिंक पहले बैटिंग कर ले, जो भी टीम टॉस जीते, कि हाई प्रेशर मुकाबला, और अगर 160-70 रन बना दिए, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। क्योंकि बिल्कुल। बोथ इंद्र भाई, जो टीम्स हैव सवाल दैट आपने काइंड ऑफ पूछा था स्विंग। कि, हाँ, आपने जो सवाल पूछा था कि अनुभवी भी होना जरूरी है, नेपाल ने भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के चक्कर में ही वो हारे मैच। लेकिन तविश भाई, आपको लगता है अफगानिस्तान भी पहले इंडिया या फिर ऐसे नेशंस के साथ नहीं खेलती थी, लेकिन आईपीएल तमाम लीग खेले,
उसका अनुभवी बने। आपको लगता है कि यूएसए के प्लेयर्स भी आना चाहिए आईपीएल के अंदर, ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को रजिस्टर होना चाहिए, बाकी लीग में जाकर एक्सपीरियंस होना चाहिए? आपको लगता है कि इसमें इंटरनेशनल का भी, बिकॉज वी नो कि वो छोटी टीम है, एसोसिएशन कंट्री है, दे वॉन्ट गेट अ गुड चांस टू प्ले विद बिग टीम्स, बट आपको लगता है कि अगर लीग्स में खेलती है तो अनुभवी खिलाड़ी आ जाएगा इन द बिग और स्टेजेस? इसी बीच एक और चौका आ गया। क्या बात है ध्रुव भाई, जब से आप आए तब से रन ही रन बन रहे हैं। ये कहीं रंग में भंग ना पड़ जाए पाकिस्तान के। अच्छा ओवर ये। अबरार के 3 में 24 आ चुके हैं, बिल्कुल, 111 पर प्रेशर में सीरीज। अगर कुछ ना कुछ हो सकता है पाकिस्तान से। 15 के बाद आई मीन 90 रन चाहिए अभी 5 ओवर्स के अंदर। ऑल्दो 18 रन पर ओवर इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी जॉब। 40 से बट ज्यादा रन यहाँ जल्दी पर हो अगर आप जाए देखेंगे पाकिस्तान अमित बट। भाई, दो फैक्टर मैंने देखा है यहाँ पर। स्पिनर्स का रोल काफी ज्यादा अच्छा रहा है, शादाब ने भी अच्छी बॉलिंग की, नवाज ने भी अच्छी बॉलिंग की। सो कहने का स्पिनर्स को भी यहाँ पर मदद मिल रही है लगातार। और ये भारत को नोट डाउन करके रखना पड़ेगा कि स्पिनर्स को मदद मिल तो रही है, पर किस वजह से मिल रही है। धीमा गेंद डालने की वजह से। थोड़ा धीमा डाल रहे, गेंद ग्रिप हो रहा है। बट इस और पिच क्या। में आपको क्या लगता है कि इंडिया के कौन से बैटर फंस सकते हैं इस पिच में? देखो इंडिया की ना पूरी टीम फंस सकती है, क्योंकि इनका ताबड़तोड़ खेलने का अटैक है। वो कहीं ना कहीं मरवाएगा। ऐसे विकेटों पे जहाँ पे गेंद बल्ले पे सही से नहीं आ रही ना, वहां पे वो फंसेंगे। और ये मैं हमेशा डे वन से कह रहा हूँ, एक ऐसी तोप तैयार कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कहीं गलत जगह पे आग लग गई ना, तो फिर धमाका अपनी तरफ से ही होगा। और जो बैटर सबसे सक्सेसफुल हो सकते हैं वो है तिलक वर्मा, जो थोड़ा संभल के खेल सके। अब और ये क्या नाम है इनका, सूर्य कुमार यादव भी एक्चुअली चाहेंगे कि इनके अगेंस्ट रिकॉर्ड्स अच्छे हुए थोड़े से, कि इतना बेहतर रिकॉर्ड नहीं है इनका पाकिस्तान के अगेंस्ट। सूर्य का भी, उसको भी इम्प्रूव करना चाहेंगे। बट मेरे कितना कितने मजे की बात है ना, इनका भी एकदम यू टर्न फटाफट से मारते हैं। इतनी जल्दी तो यू टर्न तो एक्चुअली भागम भाग में भी नहीं थी, जितना ये फटाफट से भाग जाते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा, हम ही ग्रुप में सुबह से बात कर रहे हैं कि इसमें 20 इसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का क्या फायदा यार। आई मीन बीच में आ रहे हैं। ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पाकिस्तान क्रिकेट इन्वॉल्व नहीं है। बीच में कोई सेकेंडरी पार्टी आ रही है बात करने के लिए कि खेलिए, बट पाकिस्तान से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपने भी ग्रुप में कहा था 2 3 4 दिन पहले जब ये न्यूज आई थी सामने कि पाकिस्तान बैन करेगा, बॉयकॉट करेगा, आपने कहा कि होगा। तो वी नो पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान को चाहिए बस एक भाव चाहिए उनको, बस लाइन राइट में आने की देर है उनको। पर और आपको लगता है जो शर्त है वो? ये तारीख का पहले 6 देख लेते, तारीख को जो पड़ा है छक्का। और वाह वाह, मतलब जैसे ही मैं पाकिस्तान की वो बात ही कर रहा हूँ, छक्के पड़ रहे हैं यहाँ पर तो। करते क्या रहिए आप। बात। लगता है मेरी शक्ति आपके पास आ गई है। और ये 2 रन अच्छा ओवर जैन यार। भाई उम्मीद कर रहे थे विकेट की, लेकिन यहाँ पर लगातार छक्के मिल रही हैं। वो तो पहले इनिंग्स की बात हो गई, लेकिन दूसरे इनिंग्स में वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को आउट करने की। लेकिन उम्मीद करते हैं पाकिस्तान का एक और मैच बाकी है एक छोटी टीम से, नामिया, वो वहां से भी हार मिली। लेकिन उम्मीद करते हैं पाकिस्तान ये मैच बहुत ही, बट क्या चांसेस है, आपको क्या लगता है एज अ कमेंटेटर लग व्यूअर, गई क्या लगता है, क्या नजर अभी पाकिस्तान ध्रुव का चांस भाई। है? ये नहीं बोलना था कि हार जाएगा अरे अरे अरे। ध्रुव भाई। बट मजाक से हटके, मिलिंद यादव जो कि एक थोड़े डेंजरस लग रहे थे, तारिक ने वो इनकी पर्ची कटवाई। और अगर आप टॉस में देखेंगे आया तो फिर भाई भी। यहाँ पर पूरा स्पिनर्स का ही गोल बना है। अभी भी 4 विकेट गिरे हैं, 68 रन चाहिए इन 24 बॉल, अभी भी गेम फंस सकता है। बैटर कौन है अभी अगर देखा जाए, रंजना है बैटिंग करने में। अगर हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, संजय कृष्णमूर्ति है। नहीं है उनको फिर भी। पता नहीं क्या हो गया अचानक से, बट अच्छा एक कॉन्वर्सेशन रहा है इनके साथ भी। बहुत समझदार एक बहुत शानदार एक क्रिकेट प्रेमी है। और आ गए वापस से। आ जाइए इनवाइट आप भी नहीं है। अभी भी चांस है, मतलब दवेश भाई, हम प्रेशर में आकर तो हम को लगता ही है पाकिस्तान आती है। लेकिन आपको क्या लगता है, पाकिस्तान कुछ ना कुछ करेगा यहाँ पर, कुछ फंबल करेगा?
पता नहीं यार, इनका कुछ कह नहीं सकते। मतलब, और मैं क्या कह रहा था ना कि वो एक ना मेरे को जेठालाल का सीन याद आता है कि मम्मी मम्मी इसने लॉलीपॉप लिए तो मुझे भी लॉलीपॉप चाहिए। तो इनके साथ भी वैसा ही है। अब्बू को इज्जत मिल रही है तो मुझे भी इज्जत चाहिए। अब उनको ये हाँ। नहीं पता है कि उन्होंने इज्जत कितनी कमाई है, क्या क्या सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं वो इज्जत कमाने में। बट बच्चों को पता नहीं रहता ना कि पिताजी कितनी मेहनत करते हैं। बट अगर आप देखें पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग लाइनअप की, शाहीन अफरीदी के अलावा कोई भी पेसर नहीं है इनके पास। तो शाहीन अफरीदी के पास 2 ओवर बाकी है, अबरार फाइन भी तो अहमद है के इनके पास पास। अभी खत्म, मोहम्मद फाइन भी नवाज तो है। 1 ओवर, उस्मान तारिक 1 ओवर, तो सैयद अयूब बाकी हैं। और कौन बाकी है मतलब जो आपको कल लगता है कि फाइम बॉलिंग कर अशरफ। सकते? बाबर। फाइम अशरफ है गेंदबाजी करने के लिए। ओ, अभी तक उनको दिया नहीं है बॉलिंग। क्या वो प्रेशर में नहीं, फाइम आ अशरफ इज अ जाएंगे? गुड बिकॉज बॉलर। अभी तक ये फाइम अशरफ अच्छे बड़ा बॉलर। बहुत अच्छा बॉलर है। और अरे वाह, क्या बात है! आपने बोला कि प्रेशर में आ जाएगा क्या पाकिस्तान, तो फिर वहां पे देखो। इनकी तारीफ मत करो यार, आप इनकी बुराई मत करो। इनकी तारीफ करते रहो, जैसे क्या छक्के चौके पड़ते रहेंगे। हालांकि ये अच्छी तेज बॉलिंग गेंद किया, है। उस्मान तारिक नहीं यहाँ पर। सही मयूब भी अच्छे बॉलर हैं, सबकी तारीफ करते हैं, रन बनेंगे। लेकिन 67 रन इन 21 बॉल राइट नाउ, इक्वेशन इज आल्सो सेम। और देखते मैं हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि विकेट कीपर उस्मान खान ने अपनी छाती क्यों पकड़ रखी है। जनाब आप है ना, ये उस्मान तारिक जो है ना, वो पक्की बात है इसके आगे लपेटेगा। हार्दिक पांड्या है तो वो छोड़ेगा ही नहीं, पहली बात तो। बट दिस इज अ फ्रेश पाकिस्तान टीम, और 2024 से हम देख रहे हैं, 24 से लेके 26 तक वो लगातार टीम के साथ जो खेलते आए हैं ना, उसकी वजह से इनको वो फायदा मिल रहा है, कॉन्फिडेंस दिया है, बैक करा है प्लेयर्स को। जो बीच में मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम था वो भी अब सॉल्व होते हुए नजर आया है। और क्या ही कहेंगे यार, फाइनल में मिल जाओ, बड़ा मजा आ जाएगा। हमारे शो को तो और क्या चाहिए, पैसा ही पैसा होगा। चलिए ठीक है, बिना कहने गए। बट ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को जो जो 12th के एग्जाम दे रहे हैं। 124 में 5 है, 16.3 ओवर के बाद। वाओ, सुपर। और तेज गति का गेंद था, और बिल्कुल मिस हो गए पूरी तरीके से। और उस्मान तारिक, चोट लगी थी थोड़ी सी कहीं ना कहीं। ये स्वीप शॉट, और बड़ा ही खूबसूरत तरीके से स्वीप शॉट खेला है 4 रन के लिए। तो विकेट जरूर आई, पर रन इस ओवर के फिर भी आ गए, कुल मिला के 6। अच्छा गेंद, ओवर की समाप्ति सिंगल के साथ। हाँ, 130 पे 5। अब रन चाहिए 61, गेंदे बची 18। वे टू डिफिकल्ट टू चेज इट डाउन। Indian players have bats that are far superior to the best bats we get. It feels as though a layer of rubber has been applied. I can't imagine how is that possible. Hmm.
3 ओवर के अंदर चाहिए कुल मिला के 61। शाहीन शाह अफरीदी पहली गेंद और स्वागत किया है 6 के साथ। वेल डन शाहीन। वो चील थी, पर चील के थोड़े से पंख उतर गए। अब 55 चाहिए 17 गेंदों में। थोड़ा स्लोअर वन डालिए। तेज गति का ये गेंद था, 92 मीटर दूर ये 6 भेजा है। बैटिंग करना जानती है टीम। 150वां छक्का शुभम के बल्ले से, और इस बार एक और। वेल डन शुभम। 2 गेंदे 2। इस बार भी तेज गति की गेंद, और गति दी है तो फिर दुर्गति भी हो रही है। धीमा डालिए शाहीन, धीमा डालिए। पाकिस्तान का मैच हो और कोई रोमांच ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। ओवर द विकेट। एक कोण बदला है और थोड़ी सी किस्मत भी। अब 3 गेंदों में ऑलरेडी 13 रन आ गए। एक बाउंड्री और ले लीजिए, प्रेशर आ जाएगा आपके ऊपर। ये इनके पास जाके कोई बोलता क्यों नहीं है कि आप थोड़ा स्लोअर वन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप छोटे नहीं हो जाएंगे अगर आप स्लोअर वन का यूज करेंगे तो शाइन। बेअकल की गेंदबाजी करते कई बार तो। T20 आईज में अभिषेक शर्मा बनाम शाहीन शाह अफरीदी। 36 रन, 190 का स्ट्राइक रेट, 3 चौके 3 छक्के। बाप रे बाप। मिसफील्ड होता हुआ, पर इतनी हानि नहीं पहुंचेगी। और मयूर 2 के 6। मयूर जी स्वागत है आपका। कहाँ से आप देख रहे हैं ये शो, और क्या आप क्रिकेट के बारे में जानते हैं कि नहीं? From where you are listening this podcast, and do you know the cricket? It's a cricket related podcast. Oh, इंडिया से। नाइस। कहाँ से? और इस समय पाकिस्तान जो है वो जीत रहा है, बट यूएसए ने अच्छा फाइट दिया है। आई मीन इतनी उम्मीद तो हम सबको थी कि यूएसए हरा तो नहीं पाएगा इस बार, पर कोशिश जरूर की है इस टीम ने, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मयूर जी, would you like to join us for the cricket commentary if you are available and if you are comfortable? 46 रन 13 गेंदे। और ये एक और चौका। 42 रह गए 12 गेंदों में, 21 रन प्रति ओवर बना लीजिए तो फिर पड़ोसियों के साथ दुर्गति भी हो जाएगी। उस्मान तारिक आखिरी ओवर इन गए स्पेल का। पहली गेंद थोड़ा सा पॉज लिया और पॉज लेते संगे सिंगल निकाला। T20 आए में साहिब फरहान जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट 6 चौके 3 छक्के, 51 रन, 150 का स्ट्राइक रेट।
वाह, सुपर्ब। और भाग दौड़ संभालने के लिए आ गए हमारे साथ जॉश बटलर, और आते संग ही अच्छी फील्डिंग करने लग गए पाकिस्तान। इंटरेस्टिंग। मेरे को तारिक की गेंदबाजी देखकर केदार जाधव की याद आ रही, हम्म। गेंदबाजी कराते हुए। और विकेट की तारीख इतनी मिली नहीं इस मैच में इनको। और सर, सबसे पहले स्वागत है आपका, सुस्वागतम। और वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडिया पाकिस्तान। हम पहले इंडिया वर्सेस यूएसए, सॉरी, यूएसए वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर फोकस करते हैं, फिर बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। और ओहो, वेल डन। अच्छा फील्डिंग, क्या बात है। पाकिस्तान के 3 स्पिन गेंदबाज हैं जो तीनों बागडोर संभालते हैं पूरे मिडिल चार टू एंड ओवर्स में। चार चार, अबरार, नवाज, शदाब एंड दिस उस्मान, इवन अली नवाज ऑल्सो। थोड़ा सा ऑलराउंडर टाइप हैं, तो उनको कम मिलते हैं ओवर। यहाँ पर भारतीय मूल के हरमीत सिंह आउट हो गए हैं, तारिक को दूसरा विकेट मिल गया है। तो तारीख को तो तारीख पक्की। और एक और अच्छा कैच पकड़ा है नवाज ने। मीन, फील्डिंग कहना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट तो देखने को मिला है सर, पिछले साल के मुताबिक तो। और अब ये तो अब ये तो भी करनी कंफर्म ही हो गया है पड़ेगी कि इनको अच्छी फील्डिंग। अब तो ये कंफर्म हो गया है कि सुपर 8 के लिए आगे जा रहे हैं लोग, मतलब जी, सुपर 8 के लिए। अब यहां से भारत से हारने के बाद भी पाकिस्तान को का जो नेट रन रेट है बहुत बुरा होना पड़ेगा कि वो सुपर 8 में ना जाए। तो उनके लिए, उनके लिहाज के लिए, उनके खेल के लिए, उनके क्रिकेट के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बहरहाल बट ये लोग स्टार्टिंग आ, सोच, अगर ये कौन सी पाकिस्तान मैदान के अंदर उतरती है ना सर, इसके ऊपर बहुत। जी, ये उसी दिन पता चलता है। वही, आई मीन कि आज जो कोई जा जाए या आई फिर। है वो उस दिन से बेटर वाली पाकिस्तान है। इस बार तो मतलब बाबर आजम ने भी चौके छक्के लगाए, सबसे बड़ी बात तो इंटरेस्टिंगली, हम्म जो एक इंटेंट की हम बात कर रहे थे, और वो शायद 2021 वाली बाबर आजम की थोड़ी सी झलकी दिखी। ऑल्दो ये यहाँ पर बहुत 2026 है। क्लेवर गेंदबाजी, तारिक ने बहुत बढ़िया तरीके से छकाया। बल्लेबाज मोहसिन पहले ही बाएं की तरफ मुड़ और चुके थे, दूसरा जा विकेट चुके थे और निकाल अपने दिया। तीनों स्टंप्स एक्सपोज कर दिए थे, और तारिक को केवल एक डार्ट मारनी थी। बहुत अटपटा लेकिन अम्यूजिंग डिसमिसल यहाँ पर मोहसिन का। लेफ्ट और हैंडेड मोहसिन तीनों स्टंप्स एक्सपोज करके वो पता रोहिंग नहीं भाई क्या अटपटा वापस गए। स्ट्रोक खेल रहे थे, और उस्मान के हाथों मात खा गए। हम्म। और रोहिंग भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से, 152 पे 7। आई मीन, क्या जरूरत थी इस शॉट की। ये सोच रहे होंगे ना कि काश उस दिन ये टीम के अंदर होते जब वो बॉल आउट का मैच चल रहा था। 2007 का पहला T20 वर्ल्ड कप, वो पहला टाई हम्म मुकाबला। Yeah, I think that time not everybody knew what to expect in that bowl out, and it's just a matter that उस दिन 2007 में जब मैं वो मुकाबला देख रहा था, तो ये चीज सामने आई थी कि जो बेसिक चीजें हैं गेंदबाजी की और हिटिंग द स्टंप्स की, वो आपको प्रैक्टिस करनी थी। एंड भारत ने उस दिन वो चीज ज्यादा बेहतर की थी पाकिस्तान के पाकिस्तान बनस्पत। चेज डाउन में बहरहाल पैनिक, अंतिम गेंद है स्वागत है तारिक आपका। की। वैन हम्म। शॉलिक आए हैं बैटिंग करने, वो भी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं। हैट्रिक पर हैं तारिक, क्या हैट्रिक ले पाएंगे पाकिस्तान का खिलाड़ी? मेरे को लग रहा है हो एक जाएगी स्लिप, हैट्रिक। हैट्रिक हो एक जाएगी स्लिप सर। और एक शॉर्ट लेग। ओ, मिस कर दिया, टर्न मिली तारिक को, और ओवर समाप्त। 19 ओवरों के बाद 152 7 विकेट के नुकसान पे 3 विकेट लेकर 27 रन दिए हैं अपने 4 ओवर के स्पेल में। अच्छी गेंदबाजी कराई है, और ओवर की समाप्ति यहां पर 3 खासा स्टंप के मुश्किल बीच है। में रोनिन जी हैट्रिक कह हो रहे हैं कि ज्यादा बेहतर पाकिस्तान होता। चेज डाउन में पैनिक करती है, मुनाक पटेल को बैटिंग करनी चाहिए थी, गलत कॉल लिया था। ओके। हम्म हाँ, ये बात तो है, बट क्योंकि, अच्छा अब आप बताइए सर, मतलब जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा, क्योंकि ये गेम तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है,
उसमें टॉस जीत के किसको क्या करना चाहिए. एंड सिंस इट्स नॉट अ विकेट ऑफ 200, वी ऑल नीड टू नो अबाउट देखो इट. इसी विकेट पे होगा, राइट. आई एम टेलिंग यू पाकिस्तान विल बी बेटर प्रिपेयर्ड match wise, field wise, conditions wise. However, preparation is one thing, coming up with the right attitude is another thing. अगर आपकी मानसिकता सही नहीं हो तो आपकी चाहे जैसे भी वो हो, क्या बोलते हैं, तैयारी, उस पर धाराशाही हो सकते हैं. बहरहाल यहाँ पर आईपीएल के बायर्स को अट्रैक्ट करते हुए शुभम, उनके सीवी में अच्छा होगा कि पाकिस्तान के विरुद्ध उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में 28 गेंदों में 51 रन बनाए हैं. इस अमरीकी बल्लेबाज शुभम ने हिंदुस्तानी चौका मारा मूल है का ये शाहीन शाह अमेरिकन, अफरीदी को. ये हिंदुस्तानी मूल का ये अमेरिकन, ये पड़ोसियों को छोड़ना नहीं भूला है. ये पड़ोसियों की खैरियत लेना नहीं भूला है. और बहुत खराब गेंद, वाइड फुल टॉस, लेकिन उसको एक सीधा खेला डीप स्वीपर कवर के पास. और अब ये इंडिविजुअल गेम बन चुका है क्योंकि सिंगल नहीं लिया उन्होंने. सर, आई मीन जो पिछले मैच में इनके जो तेज गेंदबाज थे, उन्होंने स्लोअर वन का यूज किया था. ये नहीं कर रहे हैं. और मतलब सीख के भी नहीं कर रहे अपील हैं. यहां पर की गई और आउट. शाहीन शाह की वापसी यहां पर बढ़िया, फुल एंड स्ट्रेट एंड आउट. शुभम अब लड़खड़ा कर जा रहे हैं और रिव्यू की भी मांग की है. जा भी रहे हैं और रिव्यू भी कर रहे हैं. ये अटपटा अरे सा. वो तो आउट है, क्लियर आउट है एकदम. यही यॉर्कर चाहिए था इनसे. इनके साथ क्या है ना, इनकी बुराई करो तो अपने आप विकेट निकालते हैं ये लोग. बट पाकिस्तान के जो शाहीन शाह अफरीदी है, उनको थोड़ा सा स्टेप अप लेना पड़ेगा इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि विकेट्स नहीं निकाल पा रहे अनफॉर्चुनेटली. आई थिंक पाकिस्तान के पेसर्स अगर विकेट नहीं निकाल पाएंगे तो उनको भारत के खिलाफ काफी ज्यादा परेशानी होने वाली है. एक गेंदबाज है जिसका नाम है फ़हीम अशरफ, जिनको हम सब जानते हैं. उनसे क्यों नहीं कर पा रहे गेंदबाजी ये लोग. फाइनल में आई थिंक इसने शुभमन गिल को आउट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और बड़े बड़े विकेटें निकाली थी. अभिषेक शर्मा को भी इसी ने आउट किया था. पर करेक्ट. ऑनेस्टली आई थिंक दैट कुड बी अ गुड ऑप्शन. एशिया कप का जो फाइनल था, वो वन ऑफ द बेस्ट गेम्स था पूरे एशिया कप का. मतलब वन ऑफ द बेस्ट, क्या मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट था जो इंडिया के Yes, I think अगेंस्ट वो लड़ाई थी. Shivam Dube opened the bowling in that final game. along I with remember that Asia Cup Jasprit final. Bumrah. Yeah, along with Bumrah और or फाइनल, Arshdeep was it? और ये पहला ऐसा गेम है सर जो 10:30 से पहले खत्म हो रहा है. नहीं तो कोई भी मैचेस जो है ना, वो अराउंड जो 7 बजे चालू होते हैं, वो 11 बजे तक खत्म होते हैं, 11:15 तक. समय से पहले खत्म कर दिया पड़ोसियों ने. मान गए. और ये बड़ा अच्छा लिखा जी है, टीम बिल्कुल. यूएसए क्लास एंड प्रोग्रेस. बिल्कुल. और एक अच्छी पारी वहां पे शुभम ने खेली अपनी टीम के लिए. 51 रन मारे थे, और उसमें वो 92 मीटर का लंबा छक्का भी था. बहुत शानदार शॉट. तैयार रहो 15 के लिए. पाकिस्तान के दागे खुलने वाले. इंडिया इज अ स्लीपिंग जाइंट, नो मोर. अब ये रोल करेगा. बिल्कुल रोनिन भाई. बट वी नीड टू टेक केयर ऑफ सम. और क्या जबरदस्त ये फील्डिंग एफर्ट था. और पिकअप एंड थ्रो फटाफट से कर दिया था. बेल्स गिरी हुई है, देखने वाली बात है. 2 गेंदें शेष हैं. काफी भारी रनों से अमेरिका ये मुकाबला हारने वाली है. पाकिस्तान बनाम अमेरिका ये मुकाबला. और 4 रन नहीं मिलेंगे यहां पर वैन शॉलिक को, और रन आउट की कोशिश, लेकिन नॉन स्ट्राइकर्स छोर पर आ चुके हैं बल्लेबाज. अंतिम गेंद शेष. वैसे भी 158 रन विकेट के नुकसान पर. रनआउट तो वर्क करते नहीं है. ये रनआउट पे बिलीव नहीं करते.
और फील्डिंग यार, मतलब बाबर आजम भी फील्डिंग कर लेते। तेज तरार जा रही थी सर, और अगर चाहते तो ये रोक सकते थे, मतलब क्या बोलते हैं, रोक सकते थे जी हाँ, और इनको बहुत वो करना पड़ेगा, इनको अब करना पड़ेगा, अपना गेम compete करना है। अगर फिर से विश्व स्तर पे अपना मजाक नहीं बनाना है तो इनको अब करना पड़ेगा अपना गेम। और फील्डिंग में काफी हद तक अप किया है इन लोगों ने, सिंस बाबर जब से वो ओवर बीपीएल खेल समाप्त के आए हैं। और ये मैच भी और समाप्त है। मैच भी समाप्त। कुल मिलाकर 52 नहीं, कितना 32 रनों से मुकाबला जीता पाकिस्तान ने। उनका नेट रन रेट थोड़ा इंप्रूव होगा, थोड़ा नहीं काफी इंप्रूव होना चाहिए। और अमेरिका, प्रॉमिस उन्होंने किया था, ऐसा लग रहा था कि भारत को 77 पे 6 करने के बाद हो सकता है कि किसी और टीम को वो हरा सके, बड़ी टीम को, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों से ही अमेरिका हार चुका है। ये क्रिकेट की बात हो रही है हम्म। और यूएसए की टीम हार का सामना करते हुए, दोनों ही अपने ग्रुप की बड़ी टीमों के खिलाफ वो हार चुकी है, तो अब यूएसए का यूएसए चैंपियन के हो लिए गया भी था। आगे बढ़ने के रास्ते और कठिन होते हुए। अच्छा होगा देखना कि वे बाकी टीम्स के साथ किस प्रकार से खेलते हैं। क्या यूएसए नमीबिया और नेदरलैंड्स में से किसी को हराकर अगले दौर में जाने की दावेदारी पेश कर सकते हैं। डिपेंड करता है भारत का अगला मुकाबला का परिणाम क्या होता है। अगर भारत ने भी अपना अगला मुकाबला जीत लिया तो फिर बाकी और सारी टीम्स के लिए मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा अगले दौर में प्रवेश करना, क्योंकि अगर आपको सीड को तोड़कर सुपर 8 में जाना है तो उसके लिए आपको टॉप टीमों को हराना पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान ने अभी तक अपने अपने इस ग्रुप के मुकाबले, एक ग्रुप के मुकाबले जीत लिए, और निश्चित रूप से भारत पाकिस्तान का मुकाबला वो मुख्य मुकाबला रहेगा 15 फरवरी को, जो खेला जाएगा संडे। इट इज अ संडे, भारत पाकिस्तान गेम ऑन संडे, बट इन श्रीलंका। और इट्स अ पाकिस्तान फन। ने अभी तक अपने श्रीलंका में दोनों गेम्स अच्छे खेले। यूएसए काफी एक्सपीरियंस लेके आज जाएगा, नेक्स्ट वर्ल्ड कप में इंप्लीमेंट करेगा। यस, बिल्कुल रोनन जी सही कह रहे हैं। और यूएसए की टीम जो है, आजकल क्या हो गया कि एसोसिएट नेशंस में ये जो T20 है उनके लिए बहुत बढ़िया एक विंड फॉल हो गया है। एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर ये जो एसोसिएट टीम्स हैं ये compete कर सकती हैं और बीट कर सकती हैं बड़ी टीम्स को भी, क्योंकि T20 ऐसा खेल है कि 10 गेंदों में पूरा मुकाबला बदल सकता है, 5 गेंदों में पूरा मुकाबला बदल सकता है। तो यहां पर अनिश्चितता T20 के खेल को बहुत खूबसूरत बनाती है, और अनिश्चितताओं के सरदार हैं पाकिस्तान, और निश्चित रूप से उनका देखना होगा कि क्या हाल होता है जब भारत की टीम से वो भिड़ते हैं संडे को अपने लिए मुकाबले में। बहरहाल 158 पे 8 अमेरिका का स्कोर, और पाकिस्तान को कुल मिला 131 रनों से जीत मिली है पाकिस्तान को। ग्रुप का क्या हाल है, कल कौन से बड़े मुकाबले हैं जिसको देखने के लिए भीड़ कल जमा होगी? तीनों के तीनों ही बड़े मुकाबले हैं सर, कल क्योंकि है अफगानिस्तान अफगानिस्तान वर्सेस साउथ वर्सेस साउथ अफ्रीका, बड़ा अफ्रीका, मुकाबला है। और कल इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज भी है, बड़ा मुकाबला है। और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आयरलैंड भी है, बिकॉज आयरलैंड इज अ जायंट किलर। कल 2 बड़े मुकाबले हैं, साउथ अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान और इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज। अब ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड भी अच्छा मुकाबला होगा। अफगानिस्तान सीरीज हरा चुकी है बाय द वे, सो अफगानिस्तान South Africa will be gunning for redemption, and South Africa is one of the teams to beat. Afghanistan, after losing to New Zealand, will be coming back as wounded tigers, and उन्हें बहुत ज्यादा, एक बहुत बड़ी चीज होगी अगर अफगानिस्तान हारती है साउथ अफ्रीका से भी। उनके जो चांसेस होंगे वो टोटल टाई हो जाएंगे इफ दे लूज टू साउथ अफ्रीका। सो अफगानिस्तान के लिए करो या मरो का मुकाबला है। बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अफगानिस्तान को अपने टॉप 4 में रखा है इस वर्ल्ड कप में। वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज होगा अगर अफगानिस्तान टॉप 8 में नहीं पहुंचते हैं इस वर्ल्ड कप में। तावेज जी, हाँ बिल्कुल। और करो या मरो का मुकाबला है अफगानिस्तान के लिए।
अब जब करो या मरो की बात आती है ना, तो फिर अफगानियों से ज्यादा खतरनाक भी कुछ नहीं होता। और वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड का भी टक्कर का मुकाबला होगा, इसलिए एक्साइटेड हूँ मैं। और उससे यस ज्यादा ना मजे की बात क्या होगी ना, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड तो है ही, बट ऑस्ट्रेलिया एंड आयरलैंड भी टफ टीम, मतलब टफ कंपटीशन होने वाला है। यस। सुबह 11 बजे भारतीय समय के अनुसार अफगानिस्तान का दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला है। 3 बजे के अनुसार भारतीय समय के अनुसार ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड का मुकाबला शुरू होगा, और 7 बजे रात को, शाम को इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में मुकाबला शुरू होगा। तो वो रोचक मुकाबला होगा। साल 2016 का T20 विश्व कप फाइनल। फाइनल, उस समय उसको वर्ल्ड T20 बोला जाता था, इस श्रृंखला को, इस टूर्नामेंट को। और आज नेदरलैंड से भी अच्छा जीता है मैच। पहले 156 पे 8 पे रोका था, और एक्चुअली डेविड वीसी को बहुत मिस करेगी ये टीम, नामीबिया। जी ये बिल्कुल। मैच तो आई थिंक, जितना मुझे याद है, साउथ अफ्रीका के लिए खेलते थे बीच में। यस। सो क्योंकि फार ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका वाले ग्रुप में, श्रीलंका और जिम्बाब्वे, जो ग्रुप बी है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे मुख्य टीमें हैं, आयरलैंड और ओमान के साथ, उसमें श्रीलंका और जिम्बाब्वे अभी टॉप पे हैं। जिम्बाब्वे एक्चुअली टॉप पे, क्योंकि आज उनको बहुत भारी विजय मिली है। जिम्बाब्वे को, जिम्बाब्वे का जो मैच हुआ था, और काफी ज्यादा उनका जो नेट रन रेट हाई है, +2.7, उन्होंने 8 विकेट से ओमान को हराया था। और श्रीलंका ने हराया था आयरलैंड को अपने पहले मुकाबले में। ऑस्ट्रेलिया को अपना पहला मुकाबला खेलना बाकी है। जो ग्रुप है, ग्रुप सी, वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, जो बड़ी टीमें हैं। इनफैक्ट स्कॉटलैंड ने वापसी की थी T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि बांग्लादेश को आउट किया गया था। इटली को हराया था स्कॉटलैंड ने, और इंग्लैंड का भी एक क्लोज मुकाबला इंग्लैंड ने हारा था, जीता था नेपाल के खिलाफ। वो मुकाबला अभी तक पूरे विश्व कप का सबसे मजेदार मुकाबला रहा है, नेपाल और इंग्लैंड का, बहुत पैशनेट मुकाबला। इंग्लैंड की ये खासियत है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में बहुत रोचक मुकाबले वो देती हैं। मुझे याद है साल 2011 का विश्व कप में सारे ही बढ़िया से क्लोज मैचेस सारे इंग्लैंड की ओर से आए थे, चाहे वो बांग्लादेश का खिलाफ उनकी हार हो, जब केविन आयरलैंड के खिलाफ ओब्रायन ने उनकी हार फास्ट हुई थी। वर्ल्ड कप 100 मारा था, फास्टेस्ट वर्ल्ड कप 100 मारा था उनके खिलाफ, केविन ओब्रायन। चाहे रायन टेंडुलकर ने सेंचुरी हो अगेंस्ट इंग्लैंड। बहुत से रोचक मुकाबले। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो उनका मुकाबला था चेन्नई में, वो बहुत क्लोज एनकाउंटर था, यद्यपि इसके कि 180-90 ही डिपेंड कर रहे थे। इंग्लैंड ने वो मुकाबला भी जीता था, 180-90 का स्कोर डिफेंड किया था इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंदबाजी अभी भी याद है मुझे। सर, अफगानिस्तान के लिए कितने चांसेस हैं सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाए? उनका बड़ा चांस था रोनिन भाई अगेंस्ट न्यूजीलैंड जीतने का, लेकिन न्यूजीलैंड काफी ज्यादा मजे होकर आई है। इंडिया में बहुत मुकाबले खेले हैं, और वो मुकाबलों का एक्सपीरियंस जो है इस वर्ल्ड कप में उनको दिख रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि अफगानिस्तान अगले दौर में जाएगी। हालांकि बहुत से एनालिस्ट्स और बहुत से दिग्गजों ने, एक्सपर्ट्स ने बोला है कि अफगानिस्तान सुपर 8 में होंगी, लेकिन लग नहीं रहा है। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका ही जाएगी उस ग्रुप से। तो 4 ग्रुप हैं न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के ग्रुप में, और जो टीमें हैं वो यूएई और कनाडा। कनाडा को दक्षिण अफ्रीका से शिकस्त मिली थी कल के दिन 9 फरवरी को। मुझे लगता नहीं है कि इस वर्ल्ड कप में कोई भी छोटी टीम बड़ी टीम को हरा पाएगी। स्पेशली इतना नहीं कि कोई भी छोटी टीम सुपर 8 में आ पाएगी। अफगानिस्तान छोटी टीम में नहीं मानता हूं T20 में, लेकिन उनका ग्रुप काफी टफ है, और दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड जो है बहुत एक्सपीरियंस टीम्स हैं, और अफगानिस्तान का खेल थोड़ा सा डाउन हुआ है। अब रशीद खान में वो एक्स फैक्टर नहीं रहा। अब फजल फरूकी में वो, उनकी गेंदबाजी में वो स्विंग नहीं है।
जो हमने स्विंग देखा था, पैनापन नहीं है जो 2024 के T20 विश्व कप में हमने देखा था। T20 विश्व कप में जो वेस्ट इंडीज में हुआ था, जो इंडिया ने जीता था, उस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान का बहुत बेहतरीन प्रदर्शन था, रील पे भी और रियल में भी। उन्होंने एक्टिंग भी अच्छी की थी और बॉलिंग बैटिंग भी बहुत अच्छी की थी उस वर्ल्ड कप में। बहरहाल यहाँ पर आज का ये प्रसारण पाकिस्तान और यूएसए का मुकाबला समाप्त होगा। धन्यवाद करते हैं ताविज जी और रोनिन जी के लिए कि वो जुड़ सके। थैंक यू सो मच। भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि अभी बस कुछ ही एपिसोड का समय बाकी है, फिर हम 4 डिजिट्स में पहुंच जाएंगे, 1000 एपिसोड। बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको ताविज जी। और मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि क्रिकेट के लिए सबसे उत्तम जगह है आस्क तविश। लाइव क्रिकेट का मजा आप यहाँ पर ले सकते हैं। क्रिकेट के बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आप इस चैनल को संपर्क कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डेफिनेटली आपको बढ़िया यहाँ पर क्रिकेट का मनोरंजन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच ताविज जी। You're welcome, sir. तो रोहन जी, एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। थैंक यू सो मच, आपका जुड़े हमारे साथ, ऐसे ही जुड़ते रहिएगा, बहुत मजे आएंगे।